हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और डोडो हो रही है रेडी। आप देख सकते हो डोडो ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को डोडो को स्कूल में जाना है सिर्फ डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी इनके स्कूल में परफॉर्मेंस होने वाली है। जो भी न्यू एडमिशन है उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन लोगों ने रेडी करी है। तो बस मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में डोडो को स्कूल छोड़ने के लिए। और जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी और इनकी परफॉर्मेंस है मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर पे आने के बाद मैंने यहाँ पर ये देखो इस तरह से खीरा, प्याज, टमाटर, अंगूर सब काट लिए हैं स्प्राउट्स में डालने के लिए। और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए सदर बाज़ार। यस, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ सदर बाज़ार मार्केट। तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग सदर बाज़ार जा रहे हैं, और हम मेट्रो स्टेशन पर ही मिल गए थे और दोनों साथ में जा रहे हैं। और इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी हम दोनों साथ में ही इसी तरह से मार्केट जाते थे। तो सदर बाज़ार में हो गई है एंट्री, और यहाँ से हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ से आपको ईयररिंग्स, नोज़ पिन और काफ़ी सारी चीज़ें सिल्वर में आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इनके पास प्योर सिल्वर में होता है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर नोज़ पिन थी। और उसके बाद हमने यहाँ से देखे ईयररिंग्स, छोटे छोटे से जो होते हैं ना झुमके टाइप में जो होते हैं, तो वो भी हमने यहाँ से लिए। और तो रेंज जो ये सिल्वर में है इस वजह से 200, 300 छोटे से जो होते हैं बिल्कुल उनकी वाली स्टार्टिंग है। और अब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सदर बाज़ार की मेन मार्केट। और ये वॉल हैंगिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आजकल लड़के वाले लड़की वाले अलग से टैग लगा के घूमते हैं, तो वो उसका पूरा पैकेट था। और यहाँ पर मैं बैग्स वगैरह देख रही हूँ, तो ये 300 रुपीज़ की भैया कोट कर रहे थे। बाकी अगर आप लोगे तो शायद कुछ वो कम कर भी सकते हैं। और काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी अलग अलग थे और कलर्स भी थे इनके पास। उसके बाद मैंने ज्वेलरी मार्केट में एंट्री कर ली है, और यहाँ से हमारे को बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। क्या होता है ना कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और करना क्या होता है मुझे मैं काफ़ी सारे बल्क में उनके लिए हेयर बैंड वगैरह लेके रखती हूँ, ताकि स्कूल में जाने में बार बार मार्केट ना जानी पड़े मेरे को। और यहाँ से मेरे को इस तरह की ज्वेलरी 100 रुपीज़ के सेल में मिल गई थी। इनफैक्ट कुछ नेक पीस थे जो सिर्फ 50 रुपीज़ के भैया ने बताए थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर नेक पीस थे। आप देख सकते हो 100 रुपीज़, 100, 150 में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये है सदर बाज़ार की ज्वेलरी मार्केट। और उसके बाद 50 रुपीज़ में इस तरह की बैंगल्स आपको मिल जाएगी, और सारे साइजेस भी इसमें अवेलेबल थे, मतलब छोटे साइज़, बड़े साइज़, सारे साइजेस थे इनके पास। उसके जस्ट साइड में ही जो बेंटेक्स की ज्वेलरी होती है ना आर्टिफिशियल, वो वाली ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी। उसमें आपको इस तरह के बड़े बड़े झुमके और इस तरह की रिंग्स वगैरह सब मिल जाएगी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ में। तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, उसके ऊपर। और यहाँ पर बैंगल्स की सेल लगी हुई थी 100 रुपीज़ में, 100, 150 में आपको यहाँ से मिल जाएगी। और सारे साइजेस भी इनके पास थे। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ज्वेलरी मार्केट में। उसके बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल कवर ले सकते हो, और 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ में भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मोबाइल कवर थे इनके पास। बट 100 रुपीज़ के जो ऊपर के थे मुझे वो ही पसंद आ रहे थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे ग्लिटर वाले आजकल जो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वो। अच्छा, ये जो है ना, ये भैया दिखा रहे थे, ये नए आए हैं इनके पास, तो वो बार बार कह रहे थे ये नए आए हैं, आप इनमें से कोई पसंद करिए। और वो जस्ट 100 रुपीज़ में थे, सारे कलर्स भी थे उनके पास इसमें। और उनके जस्ट साइड में प्लेन वाले थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम प्लेन में लेना पसंद करते हैं बिना किसी डिज़ाइन के।
तो सबका जो प्राइस थे वो बिल्कुल अलग थे, सेम बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद आगे मुझे यहाँ पर भगवान जी की जो ड्रेसेस होती है ना वो दिखाई दी, और पूरा बल्क में आप यहाँ से ले सकते हैं। उनका झूला ले सकते हो, जितनी भी जो हमारे को मंदिर की चीज़ें चाहिए ना वो सब यहाँ से मिलेगी। उसके बाद थोड़ी सी आगे आकर मुझे यहाँ से प्लास्टिक का जो सामान होता है उसकी शॉप थी, तो उससे रिलेटेड आपको सब चीज़ें मिलेगी यहाँ से। और इस तरह की शॉप आपको सदर बाज़ार में बहुत सारी मिलने वाली है। वो सामने जो प्लेट है ना, बड़ी वाली थाली, वो 150 रुपीज़ की थी और बहुत सुंदर थी। तो इस तरह की प्लेट घर में होनी चाहिए, पूजा में बहुत काम आती है, अच्छी भी लगती है। और ये जो पटरी है ये भी 200 रुपीज़ की थी, कान्हा जी के आसन के लिए ये काम आती है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर बैग के सेल दिखाई दी, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर बैग्स थे, डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग थे, कलर्स सब में अवेलेबल थे। और ये भी सेल आपको 200 रुपीज़ में सदर बाज़ार में मिल जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर बैग्स थे। और उसके बाद हमने ट्राई किए गोलगप्पे। और अगर आप पुरानी दिल्ली साइड आते हो और इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत टेस्टी मिलती है। मतलब छोटे वाले पर्सेस जो थे ये सिर्फ 20 रुपए के थे, और ये भी सेल लगाई हुई थी भैया ने एक बड़े से बैग में। और उसके जस्ट साइड में ये 50 रुपीज़ की बैंगल्स की सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से नाइफ़ वगैरह, नेल कटर, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी जो छोटी-छोटी होती है। तो एक-एक सिंगल पीस लेने का यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पे दर्जन के हिसाब से लो, और फिर बस काम आता रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पूरा एक दर्जन लूँ, और फिर वो रखा रहता है, आगे काम आ जाता है। या फिर हम क्या करते हैं कि आधे मैं ले लेती हूँ, आधे मेरी फ्रेंड ले लेती है, तो वो भी हमारा काम चल जाता है। तो ठीक है, हम आए थे तो हमने सोचा ये भी ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद मुझे एक शॉप दिखाई दी जहाँ से आपको शो पीस काफ़ी सारी वैरायटी में मिल जाएंगे, और ये है मटके वाली गली। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी में शो पीस मिल जाएंगे, इस तरह के फाउंटेन मिल जाएंगे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। प्राइजेस मैं एक-एक चीज़ के नहीं बता सकती, बट ये शॉप मैं आपको बता सकती हूँ। ये आपको मटके वाली गली में मिल जाएगी, और बहुत ही प्यारे-प्यारे शो पीस थे। मतलब शायद ही कोई ऐसा हो सिंगल पीस जो हमें पसंद ना आया हो। और आपको मैं दिखा देती हूँ। बाकी शॉप से बाहर आके आप देख ही सकते हो सदर बाज़ार में कितना ज़्यादा रश है। गर्मी का कोई मतलब नहीं है कि गर्मी है तो कुछ रश कम होगा। हमारी ही तरह बहुत सारे लोग आए हुए थे बाज़ार में, और काफ़ी सारा रश भी था। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी है खारी बावली में, और यहाँ से हमारे को कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे। तो ये हम सब कुछ घर से सोच कर आए थे, हमारे को जो जो चीज़ें लेनी है अब हम वो सब लेके जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर बार बार आना नहीं होता है। तो हमारी कुछ एक फ़िक्स शॉप है जहाँ से हम ड्राई फ्रूट लेते हैं, बल्कि हम दोनों एक ही जगह से लेते हैं। और पहुँच गए हैं उस वाली शॉप पर, और बस यहाँ से मैंने सारी चीज़ें पैक करा ली है जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश, और ली है अंजीर, और कुछ ड्राई मसाले जैसे धनिया हो गया और जीरा हो गया। एक मैं इनसे लौंग और काली मिर्च ज़रूर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में डल जाती है। और एक मैंने लिए थे सूखे गोले। तो बस यहाँ से इसी शॉप से मैं हर बार लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट निकलता है यहाँ का। और सारे ड्राई फ्रूट पैक कराने के बाद अब हम चलते हैं आगे क्लॉथ मार्केट, और तो वहाँ से भी मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं जल्दी से आगे। और ये है ज्ञानी दी हट्टी, और यहाँ का अगर आपने रबड़ी फ़लूदा, कुल्फ़ी फ़लूदा नहीं खाया तो मतलब पुरानी दिल्ली का कुछ भी नहीं खाया। इतना टेस्टी होता है ना, बहुत रश भी होता है साथ में। और मैं क्लॉथ मार्केट में एंट्री कर चुकी हूँ, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कुछ कर्टेन्स के डिज़ाइन, बट ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी है साथ में। बहुत सुंदर सुंदर कर्टेन्स थे लाइक दिस।
और 600 रुपीज़ एक कर्टेन जो है वो स्टार्टिंग थी, और उसके बाद तो आपको जैसा भी पसंद आएगा। और ये है सोफ़ा कवर, और ये शनील का कुछ फैब्रिक था, और बहुत ही सुंदर सुंदर सोफ़ा कवर थे। 1500 भैया ने बताया था इसका प्राइस, और इसमें 14 पीस थे सोफ़े के। और उसके आगे ये है कर्टेन की शॉप, और यहाँ पर आपको हर तरह के कर्टेन्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको कर्टेन ही लेने हैं तो क्लॉथ मार्केट में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको हर तरह के, अगर आपको टिशू के चाहिए, अगर शनील में चाहिए, बहुत सारे फैब्रिक में आपको यहाँ से कर्टेन्स मिल जाएंगे। और प्राइस रेंज उसी के अकॉर्डिंग हाई होती जाएगी जिस तरह की वैरायटी आपको पसंद है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ज्ञानी दी हट्टी पे वापस, क्योंकि हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। और अगर हम यहाँ आते हैं तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। बहुत ही टेस्टी रबड़ी फ़लूदा होता है इनका, और सबसे ज़्यादा फेमस है फतेहपुरी पर। और आई थिंक 100 रुपीज़ का ग्लास है, लेकिन एक मतलब कोई भी सिंगल पर्सन एक ग्लास नहीं पूरा कंप्लीट खा सकता। इसको खाने के बाद हम लोग एंट्री कर चुके हैं चांदनी चौक में। और चांदनी चौक में हमने इसलिए एंट्री करी है कि हमने सोचा अब यहाँ तक आ गए हैं तो चांदनी चौक से भी हम लोग कुछ सूट्स वगैरह देख ही लेते हैं। और बस यहाँ से एंट्री करने के बाद हम मेन जो चांदनी चौक का कटरा है, नील कटरा, हमें वहाँ से कुछ सूट्स वगैरह देखने थे। और यहाँ पर आप सिल्क की बनारसी साड़ियाँ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल रही थी। और मेरे को ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, बट रश बहुत था तो हमने सोचा कि, और सामान भी बहुत हो चुका था। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट का इतना ज़्यादा वेट था कि हमें लग रहा था अब जल्दी से घर पकड़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ये कुर्ती सेट दिखाई दिया। नीचे आप देख सकते हो इसमें प्लाज़ो भी है और चुन्नी भी है, तो अच्छा लग रहा था। जिस तरह के समर्स में इस तरह के कलर्स पहनने में अच्छे लगते हैं। और 1000 रुपीज़ का भैया ने ये बोला था। और आई थिंक इसमें 2 कलर्स थे, वो येलो वाला सामने और एक ये वाला ब्लू कलर। तो ये है मेरा सदर बाज़ार का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।